देखो 16 नंबर में कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना, यानी कि कोई एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुना के बराबर होता है। यानी कि सबसे पहले एक हम लोग समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। समबाहु त्रिभुज तो तुम लोग को मालूम है तीनों भुजा आपस में बराबर, तो ये ए बी सी ना। अच्छा, उसके बाद में कोई भी एगो शीर्ष लंब, तो शीर्ष है ये ना, है ये है, तो हम लोग यहीं से एगो शीर्ष लंब ले रहे हैं। तो शीर्ष लंब हमेशा क्या होता है 90 डिग्री कोण बनाता है ना। तो इसमें हम लोगों को दिया क्या है, दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसका, इसका एडी मान लेते हैं, जिसका लंब या जिसमें लिख देते हैं शीर्ष लंब तो कोनो एक को दे दिया जाएगा, एडी लंब बीसी है। हम लोगों को इसमें सिद्ध करना है कि देखो क्या बोला है सिद्ध करने के लिए कि त्रिभुज के कोनो एगो भुजा ना, किसी भी एगो भुजा के वर्ग का, एक भुजा के वर्ग का 3 गुना, यानी कि भुजा के वर्ग का 3 गुना। मान लो ए बी ए ले लेते हैं, एगो भुजा हो गया, ये भुजा के वर्ग का 3 गुना, भुजा के वर्ग का 3 गुना बराबर होता है इसके कोनो भी एगो शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुना। शीर्ष लंब है ये ना एडी के वर्ग के 4 गुना, ये आपस में इतना बराबर होता है कि नहीं ना। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला है कि कोई भी एगो भुजा, मान लो यहाँ पे एबी के जगह पे एसी भी रख सकता है सर, ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु। तो समबाहु है तो अगर हम लोग एबी को अगर एक्स मान लेते हैं तो एसी कितना का होगा, एक्स का, और बीसी कितना का होगा, एक्स का ना। हम लोगों को मालूम है कि जो समबाहु त्रिभुज में अगर हम लोग किसी भी शीर्ष से अगर किसी भुजा पे लंब डालते हैं तो वो भुजा को कितना भागों में बांटता है, 2 भाग में। अगर 10 सेंटीमीटर का होता तो यहां से यहां तक 5 और यहां से यहां तक 5, क्योंकि 2 से हम लोग भागा करके बांट देते हैं। पूरा एक्स का है तो है कितना का हो जाएगा, एक्स बटा 2 का, और है भी हो जाएगा एक्स बटा 2 का। इतना तो समझ में आ गया। तो जब हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, माना कि ए बी बराबर एक्स, तो AC और BC भी कितना का होगा, एक्स का ना होगा, क्योंकि ABC क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, इसीलिए तीनों भुजा बराबर। अच्छा, उसके बाद में जब इतना लिख दिए तो हम लोग लिखेंगे BD बराबर CD एक्स बटा 2 के होगा ना। क्यों एक्स बटा 2 का होगा, क्योंकि D जो होगा, या ऐसे लिख देंगे AD लंब है BC पर, AD लंब है BC पर, तथा समबाहु त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से खींचे गए लंब भुजा को 2 भागों में बांटता है या समद्विभाजित करता है। अगर ये स्टेटमेंट नहीं भी लिखेगा सब ने इतना बड़ा, अगर याद नहीं रहे तो लंब दिखा के लिख देंगे कि समबाहु त्रिभुज में किसी भुजा पर लंब ना, तो इतना ही से मालूम चल जाएगा कि समबाहु त्रिभुज में अगर कहीं भी हम लोग लंब खींचे तो 2 भाग में, अगर बी से इस पे खींचेंगे तो ये भी 2 भाग में बढ़ जाएगा, सी से AB पे खींचे तो ये भी 2 भाग में। अब देखो हम लोग क्या बताना है कि 3AB का स्क्वायर जो होगा 4AD के स्क्वायर के बराबर होगा।
तो यहां पे हम लोग लिखते हैं 3ab² 3ab²। देखो ए बी का वैल्यू हम लोगों के पास कितना है, ए बी का तो वैल्यू x है ना, ए बी का वैल्यू x है ना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका मान रखते हैं, इसको LHS RHS करके प्रूव कर देते हैं, ज्यादा आसान रहेगा। देखो LHS हम लोग के पास है 3ab²। तो यहाँ पे 3ab का वैल्यू कितना है, x है। तो यहाँ पे x रखेंगे तो स्क्वायर ना हो जाएगा ना, और 3 से गुना कर देंगे तो 3x², यानी कि राइट हैंड LHS का मान आया 3x²। तो इसका भी मान कितना आना चाहिए, इतना ही आना चाहिए, तभी ना हम लोग इसको बराबर कहेंगे। तो इसके बाद में हम लोग लिखेंगे RHS बराबर, अब दाया साइड हम लोग क्या है 4AD² ना, ब्रैकेट में दिया है क्योंकि 4 से गुना ना करना है, 4 गुना बोला है। अब देखो 4 यहां पे हो गया, AD² कहां पे है, AD तो हम लोग को मालूम नहीं है AD कितना का है ना। तो AD हम लोग को कैसे मिलेगा, है ये त्रिभुज में हम लोग काम कर रहे हैं, ADC 1 हम कुछ नहीं मानना होगा। देखो भाई 90 डिग्री है, अगर हमको AC निकालना रहता तो क्या लिखते, AC² बराबर AD² प्लस CD² लिखते ना। और AD निकालना है तो हम लोग AC² माइनस CD ना करेंगे, या CD निकालना रहता तब भी AC² माइनस AD, क्योंकि कर्ण में निकालना रहता है सबसे बड़का तो दोनों का स्क्वायर जोड़ते हैं। या एक कौनो निकालना रहता है, लंब निकालो या आधार निकालो, तो कर्ण में से माइनस ना करते हैं। तो हम लोग AD के बदला क्या लिख सकते हैं, AD के बदला में यहाँ पे लिख सकते हैं AC² माइनस CD² लिख सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे AC² का मान कितना है, x है, x² माइनस, और CD का मान कितना है, x/2। यही पर डायरेक्ट स्क्वायर देके छोड़ लोग तो गलत हो जाए, इसको अभी स्क्वायर करना होगा ना। मान लो हम x पे नहीं दिए, क्योंकि x पे अगर दे भी देंगे तो इसका वैल्यू स्क्वायर ना आएगा। तो यहाँ पे हो गया स्क्वायर माइनस स्क्वायर/4, और ये हो जाएगा बटा के घटाव करेंगे तो 1 चौका 4, 4² माइनस 4 का 4, 1 एकम 1। तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3x²/4। तो 1 कट गया, तो इधर भी कितना बच गया, 3x²। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का भी मान 3² राइट हैंड साइड का भी 3²। तो हम लोग लिखेंगे LHS बराबर RHS, अर्थात 3AB का जो स्क्वायर होगा बराबर हो जाएगा 4AD का स्क्वायर के, यानी कि इसके एक भुजा का स्क्वायर का क्यूब, इसके शीर्ष लंब के स्क्वायर का 4 गुना है, हो गया प्रूफ। चलो लिखो सब तो।